गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बच्चों, आपको प्रबंध की प्रकृति में समझा रही थी। आप लोगों को मैंने प्रबंध की प्रकृति का तीसरा पॉइंट आपको बताया था, प्रबंध पेशे के रूप में। प्रबंध को पूर्णतः पेशा नहीं माना गया है, लेकिन वह प्रबंध को पेशेवर रूप में अपनाया जा रहा है, शीघ्रता से अपनाया जा रहा है। अब हम उसकी आगे की नेक्स्ट प्रकृति को पढ़ने से पहले एक चीज़ और डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि हमारे प्रोफेसर रीस था, उन्होंने प्रबंध को भावी पेशा कहा था। तो पेशे की बहुत सारी श्रेणियाँ डिवाइड की गई है। पेशे की विभिन्न स्वरूपों को आज हम पढ़ेंगे कि पेशे कितने रूपों में पाया जाता है। तो प्रबंध की कई श्रेणियाँ, पेशे की कई श्रेणियाँ बनाई गई है। उस श्रेणियों में सबसे पहली श्रेणी आती है जिसको कहते हैं हम स्थापित पेशा। तो प्रबंध के विभिन्न स्वरूप, उसमें 5 श्रेणियाँ हैं, इनको हम लिखेंगे प्रबंध की श्रेणियाँ हैं ये बेटा। पहली श्रेणी जो है वो है स्थापित पेशा, यानी ज्ञान की शाखा पर आधारित होती है। ज्ञान की शाखा जैसे कानून की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई, तो ये है स्थापित पेशा। इसको हम कौन सा पेशा बोलेंगे? स्थापित पेशा। दूसरा होता है नवीन पेशा। नवीन पेशा उसे कहा गया है जो नवीन विषयों पर आधारित होता है। लाइक जैसे रसायन है, समाजशास्त्र है, ये सब हमारे नवीन पेशे हैं। इसमें बदलाव भी आता जा रहा है और नवीनता इसमें जुड़ती चली जा रही है, इसलिए इसको किस श्रेणी में रखा? नवीन पेशे की श्रेणी में रखा है। तीसरा है हमारा अर्ध पेशा। अर्ध पेशा जो प्राविधिक विज्ञान पर आधारित होता है, प्राविधिक ज्ञान और अभ्यास पर आधारित होता है, जो हम व्यवहारिकता में सीखते हैं। जैसे लाइक नर्स है, नर्स है क्या है? रोज सेवा करती है और अपनी क्या करती है? प्राविधिक जो टेक्निकल ज्ञान के साथ साथ अभ्यास है उसको एक कंप्लीट नर्स बनाता है। लैब असिस्टेंट है जैसे, ये इन सबको हम रखते हैं अर्ध पेशे की श्रेणी में। फिर आता है भावी पेशा, जिसको आने वाले भविष्य में पेशे की श्रेणी में रखा जाएगा। आधुनिक तकनीकों पर, आधुनिक व्यावसायिक तकनीक जो कि आती जा रही है उन पर आधारित है। जैसे कि हमारा प्रबंध, प्रोफेसर रीस ने प्रबंध को भावी पेशा कहा है, यानी प्रबंध क्या है? भावी पेशा है। ठीक है। और फिर आता है लास्ट हमारा सीमांत पेशा। यह है प्राविधिक दक्षता पर आधारित, कि आप किस कार्य में कितने दक्ष हो जाते हैं, उस पेशे को इन्होंने लिखा है सीमांत पेशा। जैसे कि हमारा ड्राफ्टमैन जो कि ड्राफ्ट करता है, नक्शे बनाता है, तो ड्राफ्टमैन को इन्होंने सीमांत पेशे की श्रेणी में रखा। तो इस प्रकार ये पेशे की श्रेणियाँ हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि किसी भी संगठन ने प्रबंध को पेशे के रूप में अपनाया है या नहीं। ये देखना है कि किसी ने इसको पेशे के रूप में आया है, गैर पेशेवर रूप में अपनाया है, ये इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। बल्कि महत्वपूर्ण क्या है? पेशेवर प्रबंध का दृष्टिकोण होना, उसका नज़रिया पेशेवर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पेशेवर व्यक्ति के अंदर बहुत सारी विशेषताएं होती है जिससे वे अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। तो पेशेवर प्रबंध के संदर्भ में बोला है कि एल.सी. गुप्ता हैं, उन्होंने बताया है कि किसी भी संगठन में प्रबंधकों की नियुक्ति, उनकी डिग्री, उनकी उपाधि धारकों को नियुक्त करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पॉर्टेंट क्या है? उस प्रबंधक का नज़रिया, दृष्टिकोण वो होना चाहिए। किस प्रकार का? पेशेवर दृष्टिकोण होना चाहिए। अब आता है कि पेशेवर दृष्टिकोण क्या होता है, पेशेवर प्रबंधक की दृष्टिकोण क्या है, उसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बताने जा रही हूँ। कि एक व्यक्ति जो प्रबंध का कार्य करता है, पेशे के रूप में प्रबंधक है, उसका दृष्टिकोण हो तो उसमें ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए। पेशेवर प्रबंधक की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता कि पेशेवर ज्ञान तकनीक के प्रति समर्पित होना चाहिए। जो भी उसके पास है वह पेशेवर ज्ञान तकनीकों के ऊपर समर्पित होना चाहिए। नई से नई तकनीकों को आपको इम्प्लीमेंट करते हुए अपने कार्यों को करना चाहिए। आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए जो आज की मांग है। नव परिवर्तन, नए नए एक्सपेरिमेंट्स, जितनी भी लेटेस्ट जो है उनका प्रयोग आपको अपने प्रबंध के कार्यों में करना चाहिए, क्योंकि यह आज की मांग है। टीम भावना पर बल, कहते हैं ना कि व्यक्तिगत विशेष को फायदा पहुंचाने की बात मत करिए आप, क्योंकि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। समूह में बहुत सारे व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं, तो आपको सभी व्यक्तियों को साथ लेकर कार्य करना है। तो एक पेशेवर प्रबंधक होगा वो टीम भावना पे बल देगा, यानी सबके हित की बात करेगा, एक व्यक्तिगत हित की बात नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है उसमें दृष्टिकोण कि वह
परिवर्तन करते रहना चाहिए क्योंकि परिवर्तन समय की मांग है, और हमेशा जब जरूरत पड़े उस परिवर्तन को करने के लिए भी उसे हर समय तैयार रहना चाहिए ताकि वह आने वाली समस्याओं के लिए पहले से अपने आप को तैयार हो। पदोन्नति और नियुक्ति, पेशेवर प्रबंधक जो होता है अपने समूह में कार्य करने वाले को नियुक्ति किस आधार पर होनी चाहिए? उसकी दक्षता के आधार पर। उसका पदोन्नति कैसे होनी चाहिए? दक्षता के आधार पर, उसके अनुभव, चातुर्य, ज्ञान के आधार पर, न कि ये इस जाति का है, ये इस धर्म का है, ये मेरा रिश्तेदार है। ऐसा पारिवारिक संबंधों के आधार पर पदोन्नति और नियुक्ति कभी नहीं होनी चाहिए। ये पेशेवर प्रबंधक में अवश्य रूप से पाया जाना चाहिए। फिर आता है निर्णय। निर्णय जो लेना है वो बहुत ही अनुकूलतम निर्णय उसे लेने चाहिए। निर्णय लेते समय आप किसी एक व्यक्ति, एक पक्ष के लिए नहीं सोचिए। आप एक सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति करने जा रहे हैं तो आपको सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। फिर है समाज के प्रति उत्तरदायी। एक पेशेवर प्रबंधक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए कि वह समाज के अंदर रहता है, समाज का एक हिस्सा है, समाज के लिए कार्य करता है, तो वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो समाज के प्रति पूरी तरह निभाए, समाज के हर वर्ग को संतुष्ट करने का अपने मैक्सिमम लेवल तक प्रयास करे। और अंत में जो मैंने आपको बताई है उसकी विशेषता वो है राष्ट्रीय नीतियों का सम्मान करना। एक प्रबंधक दृष्टिकोण, कहते हैं ना, राष्ट्रीय नीतियाँ राष्ट्र के हित में बनाई गई होती है, तो जब उसमें कार्य करने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय नीतियों का सम्मान नहीं करेगा तो वो कभी भी अपने कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए एक पेशेवर प्रबंधक का दृष्टिकोण होता है कि जो सरकार ने राष्ट्रीय नीतियां बनाई है वो हमारे लिए ही बनाई हैं, तो हमें उसका पूरी तरह सम्मान करना चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अपने कार्यों को करते समय उन नीतियों से संबंधित नियम और कानूनों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को करना चाहिए। इस प्रकार से ये पेशेवर प्रबंध है, और ये पेशेवर प्रबंध की क्या है, विशेषताएं हैं, ये उसके दृष्टिकोण में अवश्य पाई जानी चाहिए, तो इसे पेशेवर प्रबंधक माना जाएगा। अगर इनमें से किसी भी विशेषता का अभाव रहेगा तो वह अपने कार्य को ठीक नहीं करता। इसीलिए उन्होंने बोला है कि पेशेवर रूप में अपनाया या गैर पेशेवर रूप में अपनाया, डजेंट मैटर। मैटर ये कि आपका नज़रिया क्या है, आपका दृष्टिकोण हमेशा प्रोफेशनल होना चाहिए ताकि लक्ष्यों को अच्छी तरीके से प्राप्त किया जा सके। तो आज का ये टॉपिक आप सभी पेशेवर प्रबंध की विशेषताएं क्या होती है, पेशे को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 2 क्वेश्चन बनते हैं, आप सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। थैंक यू स्टूडेंट, स्वस्थ रहें, खुश रहें।